ये सही मार्ग क्या है, हमें यानी सही मार्ग कैसे हुआ, तब आपको और एक्सप्लेन करके आना चाहिए कि सही मार्ग का मतलब होता है सदाचार, नैतिकता, मॉरलिटी, और एक शब्द उसमें ऐड कर सकते हो, कुशल कर्म। यस, समझते हैं? जो कुशल कर्म है वही सदाचार है, जो अच्छा सही व्यवहार है वही मॉरलिटी है। इतने सारे पर्यायवाची शब्द मिल गए, इतने सारे वर्ड, हम समझाने के लिए ये सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम आगे देखते हैं, लिखकर हो गया ना? स्पीड बढ़ाओ लिखने की, तुम्हारे लिए इतना देते हैं रुकिए। अभी हमें देखना है ये जो सही मार्ग है ये क्या है, इसको ज्यादा डिटेल में समझना है। शरण ज्यादा है ये तो समझ गया है ना, उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हमने कभी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए ज्ञान लेते हैं। अब ज्ञान हमने लिया, क्या ज्ञान लिया? तो सही मार्ग का ज्ञान लिया। बुद्ध ने हमें सही मार्ग में क्या क्या बताया है? क्या नहीं करना, सबसे पहले क्या बताया? क्या नहीं करना। क्या नहीं करना को एक शब्द में क्या क्या बोलेंगे? अकुशल कर्म। क्या नहीं करने के लिए कहा है? अकुशल कर्म नहीं करने के लिए कहा है। कौन कौन से अकुशल कर्म है? पहला कौन बताएगा? अकुशल कर्म कौन सा है जो नहीं करना बोले? लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा क्या नहीं करने के लिए बोला है? तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने के लिए बोला है। ये क्यों नहीं करने के लिए बोला? क्योंकि ये अकुशल कर्म है। और क्या नहीं करने के लिए बोला हम लोग, और उसमें आगे जोड़ते हैं। नहीं, इसी में पहले में और एक शब्द आता है मारपीट। क्या नहीं करना है? मारपीट। मारपीट नहीं करना। नहीं करना या नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? कौन नहीं करूंगा? क्लियर? पहला वाला है मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करूंगा। इसको हम अच्छे से समझ लें पहले। अभी हम सब लड़ाई झगड़ा शब्द समझते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मार शब्द सुना है? बुद्धिज्म में मार शब्द बहुत बार आया है। इसके पीछे सिद्धार्थ गौतम की कहानी भी है। जब वो ध्यान साधना कर रहे थे, ज्ञान की खोज कर रहे थे, उस समय कहते हैं कि मार्ग में आके उन्हें बहुत परेशान किया, है ना? तो ये मार्ग क्या हमारे जैसा था? जैसे हमारा सिर है, हाथ है, पैर है, धड़ है, ऐसा कोई था? नहीं। तो कौन था? कौन था? मार्ग में कैसे पहचान होगी? कैसे पहचान होगी मार्ग को? हम तो बोल रहे मारपीट नहीं करना। अभी मारने का अर्थ क्या है? हाथ से मारना या पैर से मारना या किसी वस्तु से मारना, शस्त्र से मारना, है ना?
भी उठा के फेंक के मारना। अभी हमको मार का मतलब ये समझता है, लेकिन ये तो बहुत पुराना शब्द है बुद्ध के समय का। तो बुद्ध के पास में मार आया था, उसने परेशान किया था, ध्यान में विघ्न किया था, तो ये कैसा मार था? जोर से बोलो। अरे वो दुश्मन तो था, लेकिन कैसा दिखता था? क्या वो हमारे जैसा आदमी था? अभी हम मारने पीटने की बात का मतलब क्या बोलते हैं? हाथ से मारना, किसी चीज से मारना। अब ये कैसा मार था? क्या उसके हाथ पैर थे? हाथ पैर से मारा था? कौन था? कैसा था? राहुल? मुझे सुनाई नहीं दिया। राहुल बोला क्या? बोल। ऐसा बोल था? देखो बोल रहे हैं कि मार ये बोल था। आपको पता है मार कैसा था, कौन था? ये पता होना चाहिए ना? आ रहा है किसी के माइंड में कुछ? सबके माइंड में मार आया हुआ, इसलिए उत्तर नहीं आ रहा। सबके माइंड में मार आया है। अब मैं बोल रही माइंड में मार आया है, तो उसका आकार प्रकार तो हमारे जैसा नहीं होगा। तो है क्या ये मार? मैंने बोली आपके माइंड में मार आया है, इसलिए आपको जवाब नहीं आ रहा है। मैं बताऊं क्या? नहीं जी, बच्चे को बताना। हाँ, प्रज्ञा, कंफ्यूजन एक मार है। हिंदी क्या है कंफ्यूजन? कंफ्यूजन एक मार है। अब तुम बताओ, कंफ्यूजन अगर मार है तो कंफ्यूजन दिखता कैसा है, क्या चीज है? हिंदी में क्या बोलते हैं कंफ्यूजन? हाँ, उसके माइंड में कंफ्यूजन आया, इसलिए उसने कंफ्यूजन बोला। कंफ्यूजन एक मार है। उसको हिंदी में पूछ रही है। हिंदी में? अच्छा, कंफ्यूजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंफ्यूजन। मैं कहती हूँ कंफ्यूजन एक मार है। इसको हिंदी में बोलते हैं भ्रम या संभ्रम भी बोलते हैं। संदेह बोलते हैं। हाँ, नहीं, भ्रम बोलेंगे। संभ्रम। संदेह यानी शक होता है। डाउट, शक। कंफ्यूजन और यानी वो भी भ्रम एक होना, मार मतलब निश्चित कुछ पता नहीं। वाकई में क्या है हमको पता नहीं है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं कि ये है या ये है, पक्का कुछ मालूम नहीं। तो ये माइंड में हो रहा है ना कंफ्यूजन, ये घुटने में हो रहा है, किसके घुटने में हो रहा है? सबके सिर में हो रहा है। तो बताओ फिर ये मार क्या है? बाबा, दिमाग में जो भी आता है उसको विचार कहते हैं। क्या आता है हमारे माइंड में? तुम लोग क्या कर रहे हो अभी? विचार कर रहे हैं ना? माइंड में क्या आता है? विचार आता है। लेकिन कभी कभी जैसे ये भ्रम हो रहा है, लेकिन बुरा विचार आता है। विचार भी तो अच्छा और बुरा होता है। तो बुरा विचार जब आता है उसको मार दो। अब बताओ, विचार का कोई शरीर है? हमारे जैसे तो ये मार बड़ा परेशान करता है। जब हमारे माइंड में बुरा विचार आता है तभी तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, तभी तो दूसरे को कुछ बोलते हैं, मारते हैं, दिल दुखाते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये मार नाम का ये बुरा विचार जो है ना, ये आ जाता है। क्लियर? हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं। अभी मार के बहुत सारे मीनिंग हो गए हैं। अभी लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मार का मतलब बुरा विचार होता है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है, और माइंड में क्या आता है? विचार आता है।
विचार कैसे होते हैं, अच्छे या बुरे, है ना। तो जब बुरा विचार आता है तो कहते हैं कि माइंड में मार आया, और ये मार जब आता है, बुरा विचार जब आता है, तब हमें भ्रम होता है कि हम जो सोच रहे हैं वही सही है। हमें भ्रम होने लगता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम किसी से बदला लेने की बात सोच रहे हैं, हम किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोच रहे हैं। वो गलत विचार होता है, लेकिन हमको लगता है कि हम सही सोच रहे हैं, हमने ऐसा ही करना चाहिए, तब जाके ये लड़ाई झगड़ा होता है। मतलब पहले मन में आता है, फिर वाणी में आता है, फिर काया में आता है। मतलब 3 प्रकार से हम बुरा कर्म करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार, या इसको हम बोलेंगे माध्यम, कर्म करने का माध्यम। कौन कौन से माध्यम से करते हैं? सबसे पहले कहाँ आता है? चित्त में, है ना, मन या चित्त। और फिर कहाँ आता है? वाणी या बोली। और फिर तीसरा कहाँ प्रकट होता है? काया। काया को और क्या बोलते हैं? शरीर, शरीर या रूप, है ना, देह भी बोलते हैं। दिख रहा है? ये माध्यम है, मन, वाणी और ये पूरा काया। हम डायरेक्ट किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करते हैं। पहले हमारे मन में आती है बात कि मुझे ऐसा करना चाहिए, फिर मन हमारे शरीर को या हमारे जो वाणी है उसको आदेश देता है कि तुम्हें ऐसा करना है। तब जाके हमारे मुँह से गाली निकलती है, या अपशब्द निकलते हैं, या किसी को अपमानित करने वाले शब्द निकलते हैं। और ज़्यादा ही अगर बुरा विचार आ गया है तो हम फिर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। उससे भी ज़्यादा बुरा हो जाए तो विचार, फिर हम मारपीट करते हैं, किसी को जख्मी, शारीरिक चोट पहुंचाते हैं, जख्मी करते हैं। और बहुत ज़्यादा बुरा हो जाए तो, और हमारा मन और ज़्यादा बुरा हो जाए तो हम किसी की हत्या भी करते हैं। तो कितना स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं आगे। किस वजह से? हमारे मन में बुरा विचार आ जाता है, मार आ जाता है, तब हम ऐसा काम करते हैं। और इस सारे काम को क्या बोला है? हिंसा। क्या बोला है इसको? हिंसा। हिंसा करना। सबसे पहला शील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले शील को ही हमें अच्छे से समझना है। सब देखो उधर कौन आया, कौन जा रहा, हमें यहाँ पे कह रहे कि पहला शील बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंसा की व्याख्या बहुत बड़ी है, सब लोग पढ़ाते हैं। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, ये पहला शील पाली में बोला जाता है ना। लेकिन अभी तक हमें पानातिपाता का अर्थ सही से मालूम नहीं है। उसको मैं लिखती हूँ, तब तक ये